नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इस टाटा पंच ईवी के बारे में। ईवी जब आप लेते हो ना तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपकी गाड़ी एक सिंगल चार्ज में कितने किलोमीटर चलेगी और चार्ज होने में फिर ये गाड़ी कितना टाइम लेगी। टाटा मोटर्स को ही देखिए, अपन 4 गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में देते हैं ईवी में। सबसे सस्ती टियागो ईवी, उसके ऊपर पंच आ जाती है अपनी, फिर आ जाती है टिगोर ईवी और नेक्सॉन ईवी भी इस मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। मेरे हिसाब से पंच ईवी सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है अगर आप एक 10-12 लाख रुपए की ईवी गाड़ी देख रहे हो तो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकलिटी के साथ आती है ये गाड़ी, एसयूवी वाले करैक्टरिस्टिक्स भी आते हैं और दिखने में भी काफ़ी एक डिसेंट लुक, एक बढ़िया रोड प्रेजेंस जो है वो आपको दे देती है। अब इसका नाम पंच भले ही हो, ये दिखती पंच जैसी हो, करैक्टरिस्टिक भी पंच जैसे आते हो, लेकिन पंच से काफ़ी अलग है। अलग मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है वो एकदम नया प्लेटफॉर्म है, आर्टिक.ईवी। जो और गाड़ियां हैं लाइक नेक्सॉन हो गई, अपनी टियागो हो गई, वो जो पेट्रोल आईसी इंजन वाली गाड़ियां हैं उनके ही प्लेटफॉर्म पे बैटरी लगा के बनाई गई है, लेकिन इसके लिए स्पेशली ईवी का प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और उस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी आती है। तो ये एक इसकी खास बात है। अब बात करें क्या प्राइसिंग पड़ती है इस गाड़ी की आपको। देखिए, इसमें वेरिएंट आते हैं मेनली 3, स्मार्ट, एडवेंचर, एम्पावर्ड, और उनके सब वेरिएंट्स भी आते हैं लाइक स्मार्ट प्लस, एडवेंचर एस, एम्पावर्ड प्लस या एम्पावर्ड एस, ऐसे करके काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं। और फिर अपने पास मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के भी 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, वेरिएंट जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए रहेगा, जिसमें फीचर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, साथ ही अपने पास ऑप्शंस भी जो है वो काफ़ी सारे हैं। एडवेंचर वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, एडवेंचर एस है ये स्पेशली। इसमें दोनों बैटरी पैक आते हैं। एक बैटरी पैक आता है 25 किलोवाट आवर का, दूसरा आता है अपने पास 35 किलोवाट आवर का। दोनों कितनी क्या रेंज देते हैं वो मैं आपको जब बात करूंगा कंप्लीट इसके बारे में, बैटरी पैक के बारे में, तो बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लो, दोनों बैटरी पैक में 1 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो आपको मिलता है। ये जो वेरिएंट हमारे पास है ये है 25 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक के साथ। ये आपको 12,49,000 रुपये कॉस्ट करता है एक्स शोरूम। अब आरटीओ का भी डिफरेंट जो है रूल है सब स्टेट के हिसाब से। जैसे दिल्ली में आरटीओ कॉस्ट 0 है ईवी गाड़ी पे, सिर्फ आपको एक्स शोरूम के ऊपर इंश्योरेंस का पैसा देना है। बाकी कई स्टेट्स में कुछ है, कई स्टेट्स में कुछ है। ठीक है, तो वो आप हमें कमेंट कर दीजिए अपने शहर का नाम, हम भी आपको बता देंगे कि भाई आपके शहर में ऑन रोड लगभग कितने रुपए की पड़ने वाली है। अब जैसा मैंने बताया, इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग रेंज लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये वेरिएंट 13,49,000 रुपये का आपको पड़ जाएगा। प्लस एक चीज़ और है, जो ये छोटा वाला बैटरी पैक है इसके साथ जो चार्जर आता है वो आता है 3.3 किलोवाट आवर वाला, और जो लॉन्ग रेंज वाला है उसके साथ आप 7.2 किलोवाट वाला चार्जर भी जो है वो ले सकते हो। वो आपको एडिशनल 50,000 रुपये और ज़्यादा कॉस्ट करेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी घर पे भी। ये चीज़ें होगी प्राइसिंग से रिलेटेड। अब ये एडवेंचर एस वेरिएंट है। एडवेंचर एस जहाँ पे लग जाता है ना एस, वो उसका मतलब है कि सनरूफ आपकी गाड़ी में है। तो एडवेंचर के ऊपर एडिशनल आपको 4 फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं: इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर, और ये जो डुअल टोन आप देख रहे हो ना, ये फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। एडवेंचर के ऊपर ये 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एडवेंचर की मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। सिर्फ एडवेंचर लेते हो तो आपको 12 लाख रुपए का पड़ेगा, एडवेंचर एस लेते हो तो 12,49 का पड़ेगा। दोनों में बड़ा बैटरी पैक लेते हो तो 1 लाख रुपए ऊपर पड़ेगा, और अगर आप चार्जर लेते हो 7.2 किलोवाट वाला तो आपको 50,000 रुपये और पड़ेगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब बात करते हैं जी फीचर्स यहाँ पे क्या क्या आते हैं। रेंज की बात, चार्जिंग की बात मैं करूँगा गाड़ी के अंदर चल के आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल नॉर्मल की जैसी टाटा की हर एक गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलती है, वो वाली मिलती है। लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, बूट को अनलॉक करने के लिए एक बटन मिलता है। बूट काम का है क्योंकि सीएनजी नहीं है, इलेक्ट्रिक है। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। देन अपने पास फीचर्स की बात करें तो देखो, पंच से डिफरेंट जो है वो आपको ये जरूर दिखने वाली है। थोड़ा सा नेक्सॉन के स्टाइल में जो है वो आपको ये गाड़ी दिखने वाली है। पूरे कनेक्टिंग डीआरएस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ये इंडिकेटर का काम अभी कर रहे हैं सिक्वेंशियल, लेकिन अगर इंडिकेटर बंद होंगे तो ये भी आपके डीआरएल के जैसे ही बिहेव करेंगे। नीचे एलईडी बेस्ड लाइटें हैं, एलईडी बेस्ड ही अपने पास फॉग लैंप है। फंक्शनल एयर डैम्प्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ग्रिल देखो आप, ग्रिल में जो है वो कोई भी आपको स्पेस नहीं मिलने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं। नीचे हालांकि आपको जो एसी का कंडेंसर है उसके लिए स्पेस ज़रूर मिलने वाला है। ग्रिल आपको
पंच से अलग मिलने वाली है, नेक्सॉन के सिमिलर 2 जो है वो मिलने वाली है। अब गाड़ी को चार्ज आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अंदर बटन है, जैसे ही आप प्रेस करोगे वैसे ही ये आपका खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नॉर्मल घर वाला चार्जर लगेगा, यहाँ पे फास्ट चार्जर जो है उसका ऑप्शन भी आता है। 50 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर जो है वो आप इस गाड़ी में लगा सकते हो। अब बात आती है जी चार्ज होने की। तो ये जो छोटा वाला बैटरी पैक है इसको आपको चार्ज करने में 10 to 100% लगभग 9.5 घंटे जो है वो लग जाएंगे घर वाले चार्जर से, 15 एम्पियर वाले प्लग से, ठीक है। और सबसे सस्ता आपके लिए वही पड़ेगा। देन बात करें अगर फास्ट चार्जर की, तो ये 56 मिनट में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी 10 to 80%, ठीक है। याद रखना 0 to 100% नहीं कह रहा हूँ मैं, 10 to 80%, 56 मिनट में। 0 to 100% अगर आपको करनी है तो लगभग आप ये मान लो कि 1.5 घंटे के आसपास का टाइम जो है ये गाड़ी ले जाएगी। 25 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करें अगर इसके बड़े वाले बैटरी पैक की, तो जी वो अगर आप घर पे चार्ज करते हो तो लगभग 13.5 घंटे ले जाता है। और अगर आप उसको चार्ज करते हो 50 किलोवाट आवर वाले अपने चार्जर से, तो वो भी आपका 56 मिनट में जो है वो 10 to 80% आपका चार्ज हो जाएगा। अब जो मेन चीज़ है वो है कि रेंज आपको कितनी देता है। तो जो 25 किलोवाट आवर वाला है अपना बैटरी पैक, वो 315 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। तो रियल टाइम में आप देखोगे तो आपकी गाड़ी लगभग 250 के आसपास, 220-30 के आसपास जो है वो चल जानी चाहिए। और दूसरे वाला अपना 421 की जो है वो रेंज क्लेम करता है, एक चार्ज में 421 किलोमीटर चलेगी वो। रियल टाइम में देखोगे आप तो 350 के आसपास जो है वो चल जाना चाहिए। तो मोटा मोटा 100 किलोमीटर का आपको फ़र्क यहाँ पे मिलने वाला है। प्राइसिंग में मैंने आपको बता दिया 1 लाख रुपए का जो है वो डिफरेंस आपको मिलेगा। एडवेंचर वेरिएंट में फ़ीचर क्या आते हैं, तो जी आपके पास ये स्टाइल्ड रिम आते हैं, ठीक है। देन इनकी प्रोफाइल 185/70 है, 15 इंच के ये टायर आपको मिलते हैं। अब जो 1 लाख रुपए आप दे रहे हो ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बैटरी पैक के लिए सिर्फ देने पड़ते हैं, उसमें फ़ीचर्स भी आपको कई सारे एक्स्ट्रा मिलते हैं। 6 से 7 फ़ीचर आपको बड़े फ़ीचर 6 से 7 बड़े फ़ीचर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे कि पहला मैं टायर को देख के जो है वो याद आया कि इस वाले वेरिएंट के साथ, छोटे वाले बैटरी पैक के साथ आपको सामने डिस्क मिलते हैं, लेकिन बड़ा वाला अगर आप लेते हो तो आपको पीछे भी डिस्क के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे ड्रम ब्रेक आप देख सकते हो, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप, रेगुलर पंच से थोड़ा सा जो है वो कम ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलता है, क्योंकि बैटरी पैक गाड़ी का नीचे की तरफ लगाया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है इस एडवेंचर वेरिएंट में, यानी कि कीलेस एंट्री के सारे फीचर मिलते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है। ORVMs ये ड्यूल टोन है, ग्लोसी ब्लैक आपको ORMs मिलते हैं, इंडिकेटर भी मिलते हैं इसके ऊपर ही। फोल्ड वाले फीचर्स भी आते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले फीचर्स भी आपके पास आते हैं। अब बात आती है जी पीछे की, तो पीछे से आपको देखने में लगेगा जी हाँ बिल्कुल ये पंच ही है आपकी, और वही सारी डिज़ाइंस एलिमेंट जो है वो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। लाइटें हैलोजन और LED का मिक्सअप है, ये वाली LED है। इंडिकेटर जो है वो अपने हैलोजन है। कोई भी डिफोगर वाइपर वॉशर नहीं है। एंटेना भी आपका यहाँ पे नॉर्मल ही दिया गया है। ब्लैक कलर में punch.ev की बैजिंग आपको मिलती है, और रियर कैमरा भी यहाँ पे दिया गया है। वाइट कलर में है ये लोगो, 2D लोगो है, पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को ये वाला लोगो। पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। अब जी बात करें बूट की, तो CNG नहीं है, EV है, तो बूट आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। अब ये है जी इस गाड़ी का चार्जर, जो कि आपको घर लगाने के लिए मिलेगा, और 15 एम्पियर का प्लग, यानी कि आप जिसको पावर प्लग कहते हो, उसमें इसको लगा सकते हो। आपकी गाड़ी 9.5 घंटे में लगभग 10 to 100% चार्ज हो जाएगी। तो आप ये मोटा मोटा मान लो कि 10 घंटे में हो जाएगी आपकी गाड़ी फुल चार्ज। तो रात को आप लगाओगे ऑफिस से आके, सुबह आराम से आप लेके जा सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। इसमें कोई भी स्पेयर व्हील नहीं आता पंच EV में। तो आपको पंचर रिपेयर किट जो है वो मिलती है, कुछ ऐसी दिखती है पंचर रिपेयर किट। इससे आप 2 बार जो है वो पंचर लगा सकते हो, उसके बाद आपको दोबारा ये ख़रीदनी पड़ेगी। 250-300 रुपये के आसपास ये आपको दोबारा कॉस्ट करेगी, ठीक है। ये वाली जो सीट है ये 60-40 की रेशियो में स्प्लिट नहीं होती, कंप्लीट फोल्ड आपको करनी पड़ेगी। दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों सीट बेल्ट यहाँ पे 3 पॉइंटर ऑफ़र की जाती है। ये एक EV है, ठीक है। EV गाड़ियाँ आपको पेट्रोल डीजल से डिफरेंट
डिफरेंट मिलेगी कई सारी चीज़ों में, जैसे कि एक्सेलरेशन में आपको ये डिफरेंट मिलेगी। ड्राइव ज़रूर कर लेना एक बार ईवी गाड़ी लेने से पहले, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। आप इस शोरूम पे भी आ सकते हो अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं से बिलोंग करते हो। टाटा ने अभी 2 नए शोरूम्स ओपन किए हैं पर्टिकुलर ईवी के लिए, ठीक है। वो आप देखोगे टियागो ईवी है, वहाँ पे नेक्सॉन ईवी खड़ी है और ये ईवी का शोरूम है। गुड़गांव में 2 है, फिलहाल मैं सेक्टर 48 वाले पे हूँ, तो आप यहाँ पे आके टाटा की कोई भी ईवी गाड़ी देख सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो उससे रिलेटेड। पावर विंडोज़ है, ये अपने ग्लोसी ब्लैक में है, 4 स्पीकर्स गाड़ी में आते हैं, 2 ट्विटर आते हैं ये वाले वेरिएंट में। सीटें आप देखो, कलर थोड़ा सा डिफरेंट ही है इनका ईवी का जो सीटों का है, ठीक है। अच्छी सीटें लग रही है, फैब्रिक की सीटें हैं और कंफर्टेबल सीटें हैं, कुछ नहीं सीटें, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सारी सीट बेल्ट में सीट बेल्ट रिमाइंडर का फीचर जो है वो आपको मिलता है गाड़ी में। प्रॉपर 6 एयरबैग मिलते हैं, तो कर्टन एयरबैग्स की आप यहाँ पे देख सकते हो बैजिंग। इसका फ्लोर देखो आप, हल्का सा हम्प जो है वो आपको इसके फ्लोर में मिलने वाला है। आराम से 3 बंदे बैठ जाएंगे, कोई किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे कोई भी एसी वेंट वगैरह नहीं दिए गए। अब चलते हैं जी ड्राइवर साइड। जो आपकी ड्राइवर साइड वाली विंडो है ये ऑटो डाउन फीचर के साथ सिर्फ आपको मिलती है, बाकी अपने रेगुलर कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये सीट हाइट एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आपको मिलती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इस तरफ आपका दिया गया है और स्टीयरिंग मिलता है आपको कुछ ऐसा, जो कि टाटा अब अपनी सभी गाड़ियों में करता जा रहा है, सेम स्टीयरिंग। एक बार अपन इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन होते ही टाटा का लोगो यहाँ पे आया, MID में कुछ एनिमेशन आई, यहाँ पे भी जो है वो हल्की फुल्की एनिमेशन चलती हुई आपको दिखेगी। स्टीयरिंग अपना सिर्फ टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। लेफ्ट साइड में मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स है, वॉइस कमांड के बटन आपको मिलते हैं। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आप देख पा रहे हैं और MID को कंट्रोल करने के लिए बटन जो है वो दिए गए हैं। MID आप देखोगे तो जो इसके टॉप वेरिएंट है उनमें MID आपको फुल्ली डिजिटल MID मिलती है, लेकिन इसको आप सेमी डिजिटल बुला सकते हो, ठीक है। हालांकि है ये डिजिटली, लेकिन सिर्फ इतनी ही स्क्रीन आपको मिलती है। वहाँ पे कंप्लीट स्क्रीन जो है वो आपके लिए दी गई है। यहाँ पे ड्राइव रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन के बारे में भी अपन बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले ये देख लो, टाइम दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, रेंज कितनी है वो दिखा रहा है। 16% अभी बैटरी है, इसमें 41 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाएगी। टोटल 68 किलोमीटर अभी गाड़ी चली हुई है। मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। डोर भी ड्राइवर साइड वाला खुला है, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। डिजिटल स्पीड, गाड़ी फ़िलहाल न्यूट्रल में है तो ये आपको शो कर रहा है। और हाँ, अगर किसी को भाई ये नहीं पता तो एक चीज़ बता दूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो भी है वो आपकी ऑटोमेटिक ही आपको मिलेगी। ECVT गियरबॉक्स इसमें आता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी मैनुअल में नहीं आती। एक दिन मेरे से कोई पूछ रहा था, कह रहा भाई मैनुअल में कितने की पड़ जाएगी, मेरे को तो सस्ती चाहिए इलेक्ट्रिक। तो मैनुअल नहीं आती, ऑटोमेटिक ही आती है, ओके। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ भाई पता होगी। यहाँ पे जो F और E दिखा रहा है ये चार्जिंग है, कि अपनी बैटरी कितने % चार्ज है, वो चीज़ें हैं। नीचे लेवल दिखा रहा है, वही रीजनरेशन वाले लेवल जो है वो आपको दिखा रहा है। इसको कम और ज़्यादा आप कहाँ से कर पाओगे, इनकी मदद से कर पाओगे। ये है माइनस, ये है प्लस। अब ये पैडल शिफ्टर्स नहीं है, ये रीजनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ से माइनस करूँगा तो देखना आप वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो देखो कम हो गया, और इधर से 1 सेकंड प्लस करता हूँ, ये देखो, ठीक है, अभी फुल पे है। तो ये है चीज़ें रीजनरेशन से रिलेटेड। देन अपने पास जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक का दिया गया है, और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अपने पास है। जैसे ये डार्क ग्रीन अपने पास आता है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रस्टेड फिनिश दी गई है सॉर्ट ऑफ। ये जो है हरमन की स्क्रीन है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में वो जो नई वाली स्क्रीन है वो मिल जाएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सपोर्ट करती है, वायर्ड सपोर्ट करती है। बट AC वेंट्स दिए गए हैं, ऑटोमेटिक AC जो है वो गाड़ी में आता है, और कुछ बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो मैं वो खोल रहा था ना, चार्जिंग लीड, वो इसकी मदद से जो है वो खोल रहा था। अगर आपने गाड़ी चार्ज लगाई हुई है तो उस गन को आप यहाँ से अनलॉक कर पाओगे। ये डिफोगर का है, ये बूट का है, ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का है। बाकी ये सारे बटन AC से रिलेटेड दिए गए हैं। नीचे एक टाइप A का पोर्ट है, USB 12 वोल्ट का सॉकेट है। हल्का सा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं है। और ये अपने को मिलता है इसका गियर नॉब, ठीक है, गियर सेलेक्टर NDSR, ठीक है, ये मिलते हैं, मतलब न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स, और ये अपना रिवर्स का, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड में रेंज जो है वो इसकी
कम हो जाएगी। तो आप देख लेना, अगर आपको पावर चाहिए तो स्पोर्ट्स मोड में चलाना, अदरवाइज़ आप ऐसे ही नॉर्मल चलने रहना, अदरवाइज़ आप ऐसे नॉर्मल मोड में ही रहना, ठीक है। ग्लोसी ब्लैक पैनल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब जो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आप इसका LR लेते हो यानी कि लॉन्ग रेंज लेते हो तो आपको क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो एक एक बताता हूँ मैं आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो ये नोब है ना, ये दूसरे वाला नोब मिल जाएगा, जो वो जिसमें लाइटें वाइटें होती है, ठीक है, वो वाला नोब मिल जाएगा। मैं आपको डाल दूंगा उसकी फ़ोटो, ठीक है। देन अपने पास जो दूसरी चीज़ आएगी वो है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो अपने पास नॉर्मल हैंड ब्रेक है, लेकिन वहाँ पे वो मिल जाएगा। तीसरा अपने पास ड्राइव मोड्स आ जाएंगे, हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो आ जाएगा, डिस्क ब्रेक का मैंने आपको बता दिया, और 16 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील जो है वो आ जाएंगे लॉन्ग रेंज के साथ। और लॉन्ग रेंज में वो 7.2 किलोवाट आवर वाला जो है वो ऑप्शनल चार्जर भी अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फीचर है, मेरे हिसाब से काफ़ी फीचर्स है। अगर आपका बजट बनता है तो और आपको मतलब रेंज चाहिए ज़्यादा, तो आप बिल्कुल जो है वो लॉन्ग रेंज वाला ही ले, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाला है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रेंज पे चलती है भाई साहब, रेंज जितनी ज़्यादा लोगे उतनी बढ़िया है आपके लिए। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, रेंज एंजाइटी जो है वो आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये है कि भाई सुबह ऑफिस जाना है, शाम को आ जाना है, घर में दूसरी गाड़ी भी है इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ये भी ले सकते हो, 1 लाख रुपए अपने बचा सकते हो। चलिए, तो इसके बारे में तो हो ही गया। ग्लोब बॉक्स अपने को रेगुलर जो पंच में मिलता है वही टाइप का ग्लोब बॉक्स मिलता है। 6 एयरबैग मैंने आपको बता दिया मिलते हैं, IRVM मैनुअल आता है, यहाँ पे LED बेस्ड लाइटें हैं, और ये है इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ। सनरूफ नहीं लेना चाहते तो 50,000 रुपये बच जाएंगे आपके। एडवेंचर वेरिएंट लो, S सीरीज़ लो ही मत, ठीक है। हाँ, बाकी तो ठीक है। ये वॉइस असिस्टेड नहीं है सनरूफ, पहली चीज़ तो। ऊपर वाले वेरिएंट है उनमें वॉइस असिस्टेड सनरूफ के फीचर आ जाते हैं। अब बात आती है कि जी इसके बोनट के नीचे क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, और पावर फिगर्स क्या है वो भी आपको बताता हूँ। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ना, इनकी पावर भी अलग हिसाब से बिहेव करती है, ठीक है। इनमें इंस्टेंट टॉर्क और पावर जो है वो जनरेट होती है। जैसे मोटर है, मोटर को जैसे ही आपने बटन दबाया वो फुल पावर पे चलती है अपनी, ठीक है। तो जितना एक्सलेट किया उतनी पावर जो है वो तुरंत के तुरंत जनरेट करके देगी। ये नहीं है कि जी गियर लगाना पड़ेगा या कुछ वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। हुड अपना बढ़िया भारी हुड मिलता है। इंसुलेशन मटेरियल का भी यूज़ किया है टाटा ने, ठीक है। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, हालांकि ये आवाज़ बिल्कुल नहीं करती, लेकिन फिर भी ये दे दिया वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं। इसके नीचे जी आपकी लगी हुई है मोटर, ठीक है। इस मोटर की 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की आती है वारंटी, मोटर की और बैटरी पैक की, ठीक है। बाकी जो गाड़ी है उसकी आपको 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी जो है वो मिलती है, ओके। तो बैटरी में कोई दिक्कत आ जाए, मोटर में कोई दिक्कत आ जाए, तो 8 साल तक कोई आपको दिक्कत परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब जो बड़ा वाला बैटरी पैक है वो गाड़ी 0 to 100 जाती है 9.5 सेकंड में, और जो अपना छोटे वाला बैटरी पैक है वो गाड़ी 0 to 100 जाती है 13.5 सेकंड में। तो सिर्फ रेंज का डिफरेंस नहीं है, आपके पास पावर का भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। अब अगर आपने पंच की कोई और वीडियो देखी है जिसमें दिखाया हो कि जी यहाँ पे फ्रंक है, स्पेस है, तो वो एक्सेसरी का पार्ट है। आपको एज एन एक्सेसरी लेना हो तो आप यहाँ पे स्पेस ले सकते हो, जिसमें आप बेसिकली अपना चार्जर वगैरह रख लोगे, तो वो एक चीज़ रहेगी, वो डिग्गी में जो है वो आपका ऐसे बिखरा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी इस पंच EV के बारे में। एडवेंचर वेरिएंट मैंने आपको दिखाया, यही वेरिएंट है जो भाई वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन के साथ आ जाता है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से उन दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ओके। बाकी आप हमें बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना इस टाइम पे क्या आपको सही डिसीजन लगता है या नहीं लगता है। देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी आप आराम से चला सकते हो, अपना काफ़ी बढ़िया पैसा जो है वो बचा सकते हो, क्योंकि इनकी रनिंग कॉस्ट बिल्कुल ही कम है। मेंटेनेंस की भी बात करें, हाँ मेंटेनेंस कॉस्ट भी भाई इनकी जीरो ही मान लो। 15,000 रुपये एक पंच EV पे जो सर्विस चार्ज आता है वो लगभग आपका 1500 से 2,000 रुपये आता है, जो कि मैंडेटरी है। बाकी तो आप अलाइनमेंट उनसे करवाने लग जाओ या फिर कुछ AC डिसइंफेक्शन पता नहीं क्या क्या बता देते हैं सर्विस सेंटर वाले, वो चीज़ें करवाओगे तो अलग चीज़ है। बाकी जो मैंडेटरी जो तेल पानी का खर्चा का जिसको बोल सकते हो आप, वो सिर्फ 1,500 रुपये का है पंच EV पे पर 15,000 किलोमीटर, ठीक है। तो वो आपकी जीरो होगी। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपको बताया रनिंग कॉस्ट तो बहुत ही मिनिमम आपको मिलती है, ठीक है।
तो जी ये था सब कुछ इस गाड़ी के बारे में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।